तो दोस्तों आज तारीख हो गई है 26 जनवरी 2024 की, साथ ही में दिन है शुक्रवार का। तो आइए बिना देर किए फटाफट से जानते हैं आज की ताजा खबरें और मुख्य समाचार। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को आज 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो देखिए आज के मुख्य समाचार की पहली बड़ी खबर। टैक्स और ट्रैफिक के नियम में होने वाला है बड़ा बदलाव। पहली बार गलती करने पर जुर्माना नहीं लगेगा, कोई चालान नहीं कटेगा। जी हाँ, केंद्र सरकार यातायात नियमों के उल्लंघन सहित कुछ मामलों में जुर्माने से बचने के लिए माफीनामे का विकल्प लाने की तैयारी कर रही है। इसका मकसद है कानून के पालन के लिए आम जनता को जिम्मेदार बनाना। सरकारी सूत्रों का कहना है कि पहली बार गलती करने के मामले में लोगों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान एक तरफा दोषी करार देने जैसा होता है। बताया गया नया इंतजाम ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन या लोन की किस्त चुकाने में जो देरी हो जाती है उसमें सरकार ऐसा चाहती है कि ऐसी सभी चीजों पर पहली बार देरी होने पर या पहली बार किसी नियम का उल्लंघन करने पर माफी दे दी जाए। आपको बता दें आने वाले 31 जनवरी से जो बजट पेश किया जाएगा तो उसी बजट सत्र के दौरान इस माफी वाले नियम का ऐलान किया जा सकता है। देखिए अगली खबर के मदरसों में पढ़ाई जाएगी श्री राम की कहानी। स्कूल बोर्ड ने इसे सिलेबस में शामिल किया है। जी हाँ, उत्तराखंड वक्फ बोर्ड ने मदरसों में पढ़ाए जाने वाले सिलेबस को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस फैसले के तहत श्री राम की कहानी को जोड़ा जाएगा। बाकी दोस्तों आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मदरसा बोर्ड ने ये जो फैसला लिया है ये सही है या गलत। देखिए अगली खबर। ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट हुई सार्वजनिक। इसमें दावा किया गया है कि ज्ञानवापी मस्जिद में और उसके परिसर में मंदिर होने का प्रमाण मिला है। 839 पेज की रिपोर्ट हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पक्ष को सौंप दी गई है। इसके बाद हिंदू पक्ष के वकील उन्होंने दावा किया है कि रिपोर्ट में मंदिर होने के 32 सबूत मिले हैं। देखिए अगली खबर। ये यूपी नहीं मुंबई है। मीरा रोड के अबू शेख ने वीडियो जारी करके ये धमकी दी थी। अब ताजा जानकारी के मुताबिक उसको कोर्ट द्वारा 2 दिन की पुलिस रिमांड पे भेजा गया है। बाकी पुलिस को कोर्ट द्वारा रिमांड मिलने के बाद अबू शेख से कई तरह से पूछताछ की जा रही है। देखिए अगली खबर। 70 साल में पहली बार सऊदी में होगी शराब की बिक्री। केवल गैर मुस्लिम डिप्लोमेट इसे खरीद सकेंगे। जी हाँ, सऊदी अरब में 1952 के बाद अब पहली बार शराब की बिक्री के लिए दुकान खुल गई है। मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की राजधानी यानी कि रियाद में, और जो रियाद का सबसे पॉश इलाका है, सबसे अच्छा इलाका माना जाता है, वहाँ के लिए अभी हाल ही में शराब की दुकान खोलने की मंजूरी दी थी। बताया गया इसकी एक वजह यह है कि MBS यानी कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को 2030 तक बिजनेस और टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं। इस मामले में उनका मुकाबला पड़ोसी इस्लामिक देश UAE से है। आसान शब्दों में कहें तो ये इशारा मिल रहा है कि आने वाले दिनों में सऊदी अरब में और भी कई तरह के बदलाव हो सकते हैं। देखिए अगली खबर। राम भक्तों के लिए आई बड़ी खुशखबरी। राम मंदिर खुलने और बंद होने के समय में हुआ है बदलाव। शायद आप जानते होंगे अभी तक अयोध्या का राम मंदिर सुबह 7 बजे खुलता था और दोपहर के 11 बजे बंद हो जाता था। फिर ये दोबारा दोपहर 2 बजे खुलता था और शाम को 6 बजे बंद हो जाता था। लेकिन नया फैसला लागू होने के बाद भक्तों की भीड़ बढ़ जाने के बाद अब मंदिर के कपाट सुबह 6 बजे ही खुल जाएंगे और ये रात के 10 बजे तक खुला रहेगा। हालांकि आरती के दौरान मंदिर के कपाट बंद रहेंगे। जो भी लोग आरती में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको पहले पास लेना होगा। देखिए अगली खबर। बागेश्वर धाम सरकार बोले प्रेतों को मार कर सीधा किया जाए। आपको बता दे रायपुर में बागेश्वर धाम के सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने अभी हाल ही में गुरुवार को अपना दिव्य दरबार लगाया। इस दौरान कई लोग उनके सामने अपनी परेशानियां लेकर आए। इसी दौरान कुछ महिलाओं समेत कई लोग झूकने लगे, अजीब अजीब हरकतें करने लगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बालाजी सरकार की सेना इन प्रेतों को मार मार के सीधा करे। देखिए अगली खबर। यूपी पुलिस पे भड़की। मुंबई से पैदल अयोध्या जा रही शबनम शेख। शबनम ने यूपी पुलिस पर कई सनसनीखेज आरोप लगाए हैं। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के 10वां मील चौराहे पर वहाँ के पुलिस कर्मियों पर सुरक्षा न देने का आरोप लगाया। साथ ही में शबनम शेख ने यह भी बताया कि यहाँ के जो इंस्पेक्टर हैं उन्होंने हमारे साथ गलत व्यवहार किया है। उनके साथ जो पुलिस ऑफिसर थे उन्होंने हमें गन दिखाकर धमकाया है, साथ ही मेरे चरित्र पर उंगली उठाई है। देखिए अगली खबर। फेक लोन ऐप के एडवर्टाइजमेंट पर जल्द लगेगी रोक। सरकार करेगी IT नियमों में बदलाव। जी हाँ, फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोन देने वाले फ्रॉड एप्स के एडवर्टाइजमेंट पर प्रचार पे रोक लग सकती है। केंद्र सरकार जल्दी फ्रॉड एप्स के एडवर्टाइजमेंट पे रोक लगाने के लिए नए नियम लाने पे विचार कर रही है। देखिए अगली खबर। बिहार में फिर चढ़ा सियासी पारा। नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को ना किया पर PM मोदी के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए भर दी है हामी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल न होने वाले नीतीश कुमार अब आने वाले 4 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी की होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। बात यह है कि अभी हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है जब वो बिहार में आएगी तो वो उसमें शामिल नहीं होंगे। बिहार की राजनीति को लेकर एक और बड़ी खबर आई है। इस खबर में बताया गया है कि एक विधायक ने दावा किया है कि नीतीश कुमार जल्दी दोबारा भाजपा में शामिल हो सकते हैं, यानी कि JDU और जो RJD का गठबंधन है वो टूट सकता है। देखिए अगली खबर। PM मोदी बोले पहले की सरकारों ने शासकों जैसा बर्ताव किया, समाज को बांट के सत्ता पाई। जी हाँ, प्रधानमंत्री मोदी ने बीते गुरुवार 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर में जनसभा की। दोस्तों आपको बता दें PM मोदी ने यूपी के बुलंदशहर से आने वाले लोकसभा चुनाव के प्रचार की शुरुआत कर दी है। साथ ही में PM मोदी ने 2024 के चुनाव के लिए भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र के लिए सलाह मांगी है। PM मोदी ने कहा है कि नमो ऐप पर यह जो वेबसाइट है NarendraModi.in, तो इस पे जाकर मैनिफेस्टो को लेकर अपनी सलाह दें, यानी कि 2024 का चुनाव जीतने के बाद सरकार आगे क्या क्या काम करे। तो आप भी अपना सुझाव दे सकते हैं। देखिए अगली खबर। कर्तव्य पथ पे होने वाली परेड को आप घर बैठे देख सकते हैं लाइव। आपको बता दें गणतंत्र
गणतंत्र दिवस की पूरी परेड को दूरदर्शन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे देखा जा सकता है। बाकी हो सकेगा तो पूरी परेड को लाइव देखने का लिंक हम आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहीं आपको बता दें, इस साल आज 26 जनवरी को सुबह 10:30 बजे नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर परेड होगी। वहीं इस बार के 26 जनवरी पर देश के मुख्य मेहमान हैं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो। बाकी आइए आपको अगली खबर में झटपट से बताते हैं कि 26 जनवरी का दिन यानी कि गणतंत्र दिवस को क्यों मनाया जाता है। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। वैसे तो अपना देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया था, लेकिन इसके बाद से संविधान को लिखा गया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरी तरह से लागू किया गया। वहीं दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रपति को लेकर एक और खबर आ रही है कि जयपुर में रोड शो के बाद पीएम मोदी और मैक्रो ने चाय पी। वहीं जंतर मंतर में दोनों नेता गले मिले। दोस्तों आपको बता दें, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो 2 दिन के भारत दौरे पर हैं, 25 जनवरी और 26 जनवरी। देखें अगली खबर, हर एक दिन का बिजली बिल केवल 8 रुपए का आएगा, यानी कि पूरे एक महीने का बिजली बिल केवल 240 रुपए होगा। बताया गया है अगर हर महीने आपके घर की बिजली का बिल 2500 से 3000 रुपए तक आ रहा है तो ये घटकर केवल 240 रुपए हो सकता है। इसके लिए आपको घर पर 3 किलोवाट का रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाना होगा। इसकी लाइफ 25 साल की होती है। वैसे तो इसको लगवाने का खर्च 1,26,000 रुपए है, लेकिन सरकार इस पर 54,000 रुपए की सब्सिडी दे रही है। इसकी वजह से आपका पैसा केवल 72,000 रुपए खर्च होगा। दैनिक भास्कर की ओर से बताया गया है कि अगर आप 72,000 रुपए को 25 साल पर डिवाइड कर देते हैं तो आपके बिजली बिल का खर्च रोजाना के हिसाब से केवल 8 रुपए होगा। वहीं पूरे महीने का खर्च केवल 240 रुपए होगा। जो भी लोग अपने घरों पर सोलर पैनल लगवाना चाहते हैं और सरकार से सब्सिडी पाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट solarrooftop.gov.in पे जाना होगा। आप वेबसाइट पे जाकर योजना के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही में ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। सभी कुछ ठीक रहा तो आपके खाते में सब्सिडी की रकम डाल दी जाएगी। बाकी दोस्तों, अगर हो सकेगा तो आने वाले दिनों में हम एक वीडियो बनाकर आपको इसका पूरा प्रोसेस बताएंगे कि इस योजना की पूरी जानकारी क्या है, क्या नियम है, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। तो अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल सब कुछ सीखो जानो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा लें। देखिए अगली खबर के 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 5 को पद्म विभूषण, वहीं 17 को पद्म भूषण, वहीं 110 को पद्मश्री दिया जाएगा। ये सम्मान पाने वालों में मिथुन चक्रवर्ती समेत कई बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम शामिल है। हालांकि नामों की लिस्ट काफी लंबी है, इसी की वजह से मैं अगर एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो काफी लंबा होगा। आप स्क्रीन पर उन सभी के नाम को देख सकते हैं। देखिए अगली खबर के मुंबई में बीते 48 घंटे में माहौल बिगाड़ने वाली 9 घटनाएं हुई। इसी में से एक घटना थी मीरा रोड की। देखिए अगली खबर के मस्जिद से झंडा हटाने वाले 3 लोग हुए गिरफ्तार। वहीं श्री राम लिखे ध्वज का अपमान करने वाले 17 लोगों पे लिया गया एक्शन। जी हाँ, यूपी के शाहजहांपुर जिले में एक मस्जिद पे लगा झंडा हटाकर उपद्रवियों ने भगवा रंग का झंडा लगा दिया। इसी मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं बताया गया कुछ लोग ऐसे देखे गए जो राम नाम के झंडे का अपमान कर रहे थे। ऐसे 17 लोगों पे एक्शन लिया गया है। आसान शब्दों में कहें तो इस खबर के आने के बाद इस बात की जानकारी मिली है कि दोनों ही तरफ, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों ही पक्ष में कुछ ऐसे लोग हैं जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है कि जहाँ पर जो पक्ष वाले ज्यादा होते हैं वहाँ पर वो लोग अपनी मनमानी करते हैं, दूसरे पक्ष को उल्टा सीधा बोलते हैं, उनके साथ मारपीट तक करते हैं। लेकिन इसका असर ये होता है कि फिर जहाँ पर उसी पक्ष के लोग कम हैं, जिन लोगों ने हुड़दंग किया है, मारपिटाई की है, तो दूसरी जगह पर जो बेगुनाह लोग हैं उनको इसका सामना करना पड़ता है। देखिए अगली खबर, पाकिस्तान झूठे आरोप लगाना बंद करे। अभी हाल ही में भारत ने कहा कि दुनिया जानती है आतंकवाद का गढ़ कहाँ है। बात यह है कि अभी हाल ही में पाकिस्तान के काजी ने कहा था कि रावलकोट और सियालकोट में 2 लोगों की जान भारत के एजेंट्स ने ली है। भारत ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कहाँ पलता है, आतंकवादी कहाँ पे पलते हैं। देखिए अगली खबर, टाटा और एयरबस मिलकर H-125 हेलीकॉप्टर बनाएंगे। गुजरात के वडोदरा में होगी मैन्युफैक्चरिंग। आपको बता दें यहाँ पर पहले से ही 40 C-295 एयरक्राफ्ट बन रहे हैं, हवाई जहाज बन रहे हैं। देखिए अगली खबर के HDFC में लगभग 10% की हिस्सेदारी खरीदेगी LIC। डील के लिए RBI से मिल गई है मंजूरी। 1 साल का समय दिया गया है, यानी कि आने वाले दिनों में HDFC बैंक में 10% तक का हिस्सा LIC का हो जाएगा। देखिए अगली खबर, तेलंगाना में अधिकारी के पास 100 करोड़ की संपत्ति मिली, किया गया है जब्त। जी हाँ, तेलंगाना सरकार में अधिकारी शिव बालकृष्ण नायक के ठिकानों पर जब छापा मारा गया तो 40 लाख रुपए कैश, 2 किलो सोना, 60 महंगी घड़ियां, 14 स्मार्टफोन, 10 लैपटॉप बरामद हुए हैं। इन सभी को मिलाकर कुल संपत्ति 100 करोड़ की हो गई है, जो अधिकारी के कमाई से बहुत ज्यादा है। देखिए अगली खबर के MP के उज्जैन में सरदार पटेल की मूर्ति को ट्रैक्टर चढ़ा के गिराया। 2 पक्षों में इसके लिए पत्थरबाजी हुई, गाड़ियां जलाई गई, तोड़फोड़ की गई, तनाव का है माहौल। देखिए अगली खबर, कंगना रनौत बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री से मिलने के बाद सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके कंगना रनौत ने कहा कि पहली बार अपनी उम्र से छोटे गुरुजी से मिली हूँ। ये मुझसे लगभग 10 साल छोटे हैं। मन किया छोटा भाई समझकर गले लगा लूं, लेकिन फिर याद आया कि कोई उम्र से गुरु नहीं बनता, कर्म से गुरु बनता है, तो मैंने गुरुजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। देखिए अगली खबर, दिल्ली यूपी समेत 5 राज्यों में ठंड का रेड अलर्ट हुआ जारी। वहीं बिहार में ठंड से एक स्कूली बच्चे की जान चली गई है। इस वजह से अपर सचिव समेत 3 अफसरों पर FIR दर्ज हुई है।
जी हाँ, देश के 17 राज्य ठंड और घने कोहरे की चपेट में हैं। दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा और बिहार में शीतलहर की स्थिति बनी हुई है। यहाँ के लोगों को सावधान रहना होगा, खास करके बच्चों और बुजुर्गों को जितना कम हो सके उतना बाहर जाने दें। अभी हाल ही में भी तो गुरुवार को इन सभी राज्यों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया ताकि लोग सावधान रहें। आसान शब्दों में कहें तो अभी ठंड भयंकर रूप में बनी रहेगी। बाकी इन राज्यों में घना कोहरा भी लग रहा है, तो गाड़ी चलाते समय भी अपना ध्यान रखें। देखिए अगली खबर, तंदूरी रोटी जो 1 महीना खराब नहीं होती। ईरान से भारत पहुंचा है ये जायका। एक रोटी की कीमत 500 रुपए तक हो सकती है। आपको ये रोटी दिल्ली में, राजस्थान में, खास करके उन जगहों पर जो मुस्लिम इलाके हैं वहाँ पे मिल जाएगी। इस रोटी का नाम शाही शीरमाल है। इस रोटी पर ड्राई फ्रूट्स लगे होते हैं। इसको चाशनी में भिगाया जाता है। देखिए अगली खबर, बिग बॉस 17 को लेकर आया ताजा अपडेट। पहली बार 6 घंटे का होगा ग्रैंड फिनाले। देखिए अगली खबर, फिल्म क्रैक का दूसरा गाना हुआ रिलीज। रोमांस करते दिखे विद्युत जामवाल और नोरा फतेही। 23 फरवरी को रिलीज होगी ये फिल्म। देखिए अगली खबर के शाहरुख खान ने कहा, दिल से पाक साफ होना है जरूरी, लोगों के प्रति और खुद पर शक ना करें। देखिए अगली खबर, माइक्रोसॉफ्ट $3 ट्रिलियन की कंपनी बनी। माइक्रोसॉफ्ट ने पहली बार इस मुकाम को हासिल किया है। आपको बता दें इस लिस्ट में नंबर 1 पे एप्पल कंपनी है। देखिए अगली खबर, भारत के नाम रहा हैदराबाद टेस्ट का पहला दिन। इंग्लैंड की पहली पारी 246 पे सिमटी। वहीं भारत ने 1 विकेट खोकर 119 रन बनाए हैं। जायसवाल 76 पर नाबाद हैं और क्रीज पे जमे हुए हैं। देखिए अगली खबर, आम आदमी पार्टी के बाद पंजाब में भाजपा का भी बड़ा ऐलान। कहा अकेले दम पे लड़ेगी लोकसभा का चुनाव, अकाली दल से गठबंधन नहीं होगा। देखिए अगली खबर, विप्रो फाउंडर अजीम प्रेमजी ने बेटों को गिफ्ट किए 500 करोड़ के शेयर्स। देखिए अगली खबर, इंडियन पुलिस फोर्स में शिल्पा शेट्टी ने खुद किए हैं सभी स्टंट्स। अभी हाल ही में वो बोली, रोहित शेट्टी चाहते थे कि स्क्रीन पर फाइट सीन बिल्कुल रियल लगे, इसलिए बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया गया, स्टंटमैन का इस्तेमाल नहीं किया गया। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही होता है हमारी मेहनत का फल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।